दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घटना चक्र बुक से भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप आरओ एसआई तो बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इसमें जो है ऑब्जेक्टिव रूप में रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो किसने कहा था ये यहां पर आपको बताना है। किसने दोस्तों उपहास उड़ाया था, किसने, ये यहां पर आपको बताना है। अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस को कहा था, ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना 1885 में होती है, ये भी आपको याद रखना है। ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और पहला अधिवेशन कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बंबई में। बंबई में दोस्तों कहां हुआ था ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत एक विद्यालय था, यहां दोस्तों आयोजित हुआ था। और उस समय दोस्तों वाइसराय कौन था? वाइसराय भी दोस्तों उस समय लॉर्ड डफरिन ही था। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी अगला प्रश्न है, यहां पर इसका से उत्तर आपको मिलने वाला है। इसका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल दोस्तों धांसू प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक की दोस्तों मृत्यु होती है अगस्त 1920 के आसपास। तो तब दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी और उनकी अर्थी को महात्मा गांधी ने तो उठाया था, साथ ही शौकत अली और इसके साथ ही सैफुद्दीन जो किचलू थे, सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने भी दोस्तों उठाया था। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली। जबरदस्त प्रश्न है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। और अभी मैंने आपसे कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना था। इसका दोस्तों सही उत्तर है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था, ये आपको याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक भी बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। और इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है, मराठा और जो केसरी पत्रिका है किसे संबंधित हैं? तो तिलक से संबंधित हैं। भगीरथ पांडे जो हमारे यहाँ के कुमाऊं केसरी भगीरथ पांडे दोस्तों, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? वो भी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ही थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। जरूरी नहीं है दोस्तों प्रश्न इसी तरह से आए, लेकिन आपको जैसे ऑप्शन से दोस्तों आप बिल्कुल हटा सकते हैं। जैसे गदर पार्टी आपको पता है, स्वराज पार्टी आपको पता है, अभिनव भारत समाज आपको पता है। बाकी एक दो भी अगर आपको आते हैं तो तब भी आपको इसका उत्तर दोस्तों पहचानने में बिल्कुल आसानी होगी। जरूरी नहीं है प्रश्न कैसे ऐसे ही आए, लेकिन प्रश्न कैसे भी आ सकता है। पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, या किसने की थी। तो यहां पर दोस्तों हम देख लेते हैं। तो पहला है यहां पर हमारा स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी दोस्तों ये देख लेते हैं हम। स्वराज पार्टी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, ये जाएगा यहां पर स्वराज पार्टी जाएगा CR दास में। और गदर पार्टी दोस्तों ये हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 में। और अभिनव भारत समाज, तो अभिनव भारत समाज दोस्तों ये है BD सावरकर। और अनुशीलन समिति ये है अरविंद घोष। तो ये आपको याद रखना है, बाकी किसी ऑप्शन में ये मिल जाएगा, ये उतना जरूरी ऑप्शन याद रखना आपके लिए उतना जरूरी यहां पर है नहीं। अगला प्रश्न है, कामाटा गारू। दोस्तों देखिए प्रश्न अभी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पूछा गया था, कामाटा गारू क्या था? दोस्तों कामाटा गारू क्या था दोस्तों? ये एक जहाज था, यानी कि कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। कामाटा गारू दोस्तों ये भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। जापानी समुद्री जहाज था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के समय, यानी कि दोस्तों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के दोस्तों कौन? बाबा गुरमीत, इनका नाम जरूर से याद रखिएगा, बाबा गुरमीत या गुरदीप, बाबा गुरदीप दोस्तों इनका नाम है। ये युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह या गुरमीत जो भी है, इन्होंने दोस्तों इस जहाज को क्या किया था? किराए पर लिया था और कनाडा के लिए
रवाना किया था। और दोस्तों जब कनाडा पहुंचता है तो वहां इसको प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती है। तो ये मामला यही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कामाटागारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरमीत दोस्तों नहीं है, गुरदीप है। बाबा गुरदीप सिंह है, तो ये आपको याद रखना है। अभी गुरमीत मैंने बोल दिया था, बाबा गुरदीप सिंह है, ये आपको याद रखना है। कामाटागारू घटना से कौन संबंधित थे? तो बाबा गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। ये कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये नाम आपको याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल भी मिला था। यह भी आपको लगे हाथ याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर आपको बताना है दादा भाई नौरोजी के बारे में। जरूरी नहीं है दोस्तों प्रश्न इसी तरह से आए जैसे यहां पर है, प्रश्न कैसे भी आए दोस्तों आपको समझ जाना है, बाकी एग्जाम में आपको टिक करना होगा। तो यहां पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो पहला कथन है, उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। एक नंबर के लिए पूछा जाएगा कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ये है दादा भाई नौरोजी की। और इनको दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। लगे हाथ आपको ये भी याद रखना है। उन्होंने, अगर दोस्तों आपको भले ही प्रश्न यहां पर 2-3 ऑप्शन नहीं आते, देखिए एक ऑप्शन आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा सही उत्तर पर आप पहुंच जाएंगे। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, भले ही आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, तो ये तो इन्होंने किया ही था। अब यहां पर देखिए अगला ऑप्शन, ये वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवाद पार्टी, देखिए दोस्तों अनुदारवाद पार्टी आपने ये नहीं सुना होगा। अनुदारवाद दोस्तों नहीं होगा, ये होगा वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी होगा। अनुदार दोस्तों नहीं होगा, उदारवादी पार्टी बोले तो लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ना कि अनुदारवाद पार्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम है। दोस्तों इनको यहां पर आपको मिलाना है। जरूरी नहीं है दोस्तों प्रश्न इसी तरह से आए, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। वहां पर मिलाने के लिए वहां पर सन दिया होगा और वहां पर इस तरह से दिया होगा, या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो चंपारण दोस्तों कब हुआ था? 1917 में हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। अहमदाबाद मिल मजदूर दोस्तों ये कब हुआ था? फरवरी मार्च 1918 की दोस्तों ये घटना है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो फरवरी मार्च 1918। खेड़ा दोस्तों ये कब का है? खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों ये है मार्च 1918 का, क्योंकि खेड़ा और अहमदाबाद में ही बहुत से अभ्यर्थी थोड़ा दिक्कत रहती है। तो अहमदाबाद दोस्तों पहले हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था, उसके बाद दोस्तों अशोक आंदोलन हुआ था 1920-22 में। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन के अनुसार पहले कौन सा आएगा? वैसे भी आपको ऑप्शन याद नहीं रखना है। तो चंपारण दोस्तों सबसे पहले है 1917 में। तो चंपारण दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन में है बिल्कुल, उसके बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर अशोक। दोस्तों 1, 2, 3, 4 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। इसे भी आपको लगे हाथ और मोहजबानी बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भले ही दोस्तों प्रश्न इस तरह से एग्जाम में ना आए, हालांकि ये प्रश्न पूछा गया है किसी परीक्षा में, भले ही दोस्तों आपकी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न नहीं आए, लेकिन प्रश्न कैसे भी आ सकता है। बाकी ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाकर दोस्तों यहां पर प्रश्न लाया गया है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। तो 1921 में दोस्तों अशोक आंदोलन तो नहीं हुआ था, ये आपको भली भांति पता है, ये सही सुमेलित पूछा है। पहले यहां पर सही सुमेलित देख लेते हैं। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दोस्तों फांसी हुई थी कब? 1931 में। दोस्तों ये यहां पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। 23 मार्च 1931 को दोस्तों इनको फांसी की सजा हुई थी, तो ये यहां पर दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दोस्तों ये बिल्कुल ऐतिहासिक अधिवेशन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी कब? 23 मार्च 1931। असहयोग आंदोलन दोस्तों ये कब शुरू हुआ था?
ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को दोस्तों, ये शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। बाकी रॉलेट एक्ट दोस्तों देखिए 1920 नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों रॉलेट एक्ट कब था, 1919 का था। तो ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल सही नहीं है। भले ही दोस्तों प्रश्न ऐसे नहीं आए, लेकिन ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आप आर ओ ऐसा एग्जाम या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड में भी आ सकता है, तो आजकल दोस्तों आयोग अब जबरदस्त प्रश्न पूछ रहा है। बाकी यूके SSC दोस्तों जब जब दोस्तों री एग्जाम होता है, इतिहास दोस्तों गवा रहा है कि पेपर दोस्तों बिल्कुल धांसू बना है, बिल्कुल खतरनाक बना है। जब जब दोस्तों री एग्जाम हुआ है, जैसे दोस्तों कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, उत्तराखंड में या फिर अन्य राज्यों में पेपर दोस्तों बिल्कुल जबरदस्त बनेगा। वीडियो का दोस्तों जिसे कहा जाता है स्नातक स्तरीय एग्जाम, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग तैयार रहिए। परीक्षा आपकी एक ना एक दिन बहुत जल्दी होने वाली है। तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जी हां, बिल्कुल हुई थी। बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ था, 1905 में हुआ था, बिल्कुल सत्य कथन है। मार्लेमेंटो सुधार 1909 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये 1919 में। असहयोग आंदोलन दोस्तों ये यहां पर 1930 नहीं होगा, 1930 में दोस्तों हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, यहां पर दोस्तों इनको आपको सही सुमेलित करना है। भले ही दोस्तों प्रश्न इस तरह से ना आए, प्रश्न कैसे भी आए, तो आपको वहां पर बिल्कुल सही टिक करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं, जैसे कई बार आ चुका है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये दोस्तों 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। तो साइमन कमीशन दोस्तों कब, 1927, क्योंकि 1927 में इसका गठन हो गया था। दांडी यात्रा दोस्तों ये कब, 1930 में, गांधी जी की दांडी यात्रा। गांधी इरविन समझौता दोस्तों ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और पूना समझौता दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था 1932 में। अब दोस्तों इनको यहां पर सुमेलित करना है। वैसे भी दोस्तों आपको ऑप्शन याद नहीं रखने हैं, इनको याद रख लीजिए। दांडी यात्रा अगर पूछी जाती है तो परीक्षा में, तो 1930 आप बताएंगे। साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ था। गांधी इरविन समझौता दोस्तों कब, 1931 में। और पूना समझौता कब, 1932 में। इसे याद रखिए, ऑप्शन याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। अगला है दोस्तों यहां पर आपको लेखक और पुस्तक है, कौन सा दोस्तों एक सुमेलित है। तो 4 पुस्तकें यहां पर दी हुई हैं, कौन सा दोस्तों एक यहां पर सुमेलित है, ये यहां पर आपको बताना है। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। तो अनहप्पी इंडिया दोस्तों ये तो यहां पर आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि तो सुमेलित है नहीं। अनहप्पी इंडिया दोस्तों किसकी है, ये है लाला लाजपत राय की, तो ये ऑप्शन हमारा गया। और द इंडियन स्ट्रगल दोस्तों ये किसकी है, दोस्तों ये है सुभाष चंद्र बोस की, तो ये ऑप्शन भी यहां पर हमारा गया सी वाला। और रफीक जकारिया दोस्तों इनकी पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो ये आपको याद रखना है। और वैलेंटाइन सिरोल की दोस्तों पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, ये आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, और रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला प्रश्न है, यहां पर भी दोस्तों 4 पुस्तकें दी गई हैं। कई बार दोस्तों पूछा गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, 1 नंबर के दोस्तों कई बार पूछा गया है। और यहां पर आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। लाला लाजपत राय की दोस्तों एनएपी इंडिया है, बिल्कुल सही कथन है, सही है यहां पर। और सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, बिल्कुल सही बात है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद कई बार दोस्तों 1 नंबर के लिए पूछा जा चुका है। तो इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी यहां पर सही है। जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों यहां पर ये हिंद स्वराज नहीं है, हिंद स्वराज दोस्तों ये है महात्मा गांधी जी की है, बिल्कुल आपको मौजबानी याद रखना है। हिंद स्वराज दोस्तों किसकी है, तो ये है महात्मा गांधी की। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, यहां पर दोस्तों आपको बताना है निम्न में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी। कई बार दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आगरा शहर की दोस्तों स्थापना की थी किसने, सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। और सिकंदर लोदी दोस्तों गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों यूके SSC के पेपर को आप उठाकर देख लीजिए, एक ना एक प्रश्न इस तरह का पूछा गया है कि जैसे पिछली बार पूछा गया था कि
पाल वंश का संस्थापक कौन था। कई बार आ सकता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। जैसे यहां पर है गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये की थी नागभट्ट प्रथम ने की थी। बिल्कुल याद रखिए, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। पिछली बार दोस्तों वीडियो परीक्षा किसी परीक्षा में पूछा गया था पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, ये था गोपाल। गोपाल, धर्मपाल, वहां पर दोस्तों सभी में पाल पाल लगा होगा, फिर दिक्कत हो जाती एग्जाम में। तो पाल वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था, ये था गोपाल। और अगर आई कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था, ये था दंतिदुर्ग। बिल्कुल मौजबानी याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंतिदुर्ग था। और यहां पर है गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये की थी नागभट्ट प्रथम ने की थी। बिल्कुल आपको मौजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भले ही दोस्तों ये प्रश्न इस तरह से एग्जाम में नहीं आए, प्रश्न कैसे भी आ सकता है एक नंबर के लिए कि खजुराहो मंदिर किसने बनाया था दोस्तों। खजुराहो मंदिर दोस्तों किसने बनाया था, चंदेल शासकों ने बनाया था। एक नंबर के लिए पूछा गया है कई बार। तो इसका सही उत्तर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया था। एलोरा की गुफाएं दोस्तों ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में, लेकिन शकों से दोस्तों इनका कोई संबंध नहीं है, शक शासकों से कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों ये मदुरै में, मीनाक्षी मंदिर दोस्तों ये पांड्य शासकों ने बनाया था, पल्लव नहीं होगा। और महाबलीपुरम के मंदिर दोस्तों ये बनाए थे किसने, ये बनाया था पल्लव शासकों ने। तो ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर, सप्तरथ मंदिर दोस्तों जिसे कि सप्त पैगोड़ा भी दोस्तों इसे कहा जाता है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर दोस्तों सप्तरथ मंदिर यानी कि सप्त पैगोड़ा भी इसे कहा जाता है, किसने बनाया था। जबरदस्त प्रश्न है, कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है। नरसिंह वर्मन के द्वारा दोस्तों ये बनाया गया था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, न्याय दर्शन के संस्थापक थे दोस्तों 2016 में यूकेपीएससी ने प्रश्न पूछा था अपर पीसीएस में। तो न्याय दर्शन के दोस्तों संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये थे अक्षपत गौतम। कणाद दोस्तों, कणाद का हो जाएगा वैशेषिक दर्शन, तो सभी याद रखिए, कणाद का हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। जैमिनी का दोस्तों हो जाएगा यहां पर हमारा मीमांसा। मीमांसा दोस्तों किसकी है, यह है जैमिनी। मीमांसा किसका दर्शन है, जैमिनी का है। और कपिल दोस्तों यहां पर है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों कौन है, ये है कपिल, सांख्य दर्शन। और योग दर्शन के दोस्तों प्रवर्तक कौन है, योग दर्शन, बाबा रामदेव नहीं, बाबा रामदेव नहीं है। योग दर्शन के दोस्तों प्रवर्तक कौन है, ये है पतंजलि, पंथजलि नहीं है, पतंजलि है। तो ये भी आपको लगे हाथ और मौजबानी याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये थे गौतम थे। ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोली इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो आपको दोस्तों सभी पूरी घटना चक्र याद कर लेनी है। बाकी आपको दोस्तों अब लूसेंट तो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो बेसिक है। बाकी उसके बाद दोस्तों और आपको ऊपर उठना है दोस्तों, तभी एग्जाम में आपके निकल पाएंगे। तो मौर्य युगीन दोस्तों अधिकारी दोस्तों तौल माप का कौन था, यानी माप तौल का कौन दोस्तों, ये था पौतवाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी आपने दोस्तों एक अधिकारी का नाम और सुना होगा, एग्रोनोमोई। दोस्तों ये जो अधिकारी था, ये दोस्तों कौन था, ये मार्ग निर्माण वाला अधिकारी था। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। जबरदस्त प्रश्न है, और दो ऑप्शन आपने हटा दिए होंगे और बहुत से बच्चों ने उत्तर किया होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकश्यप के द्वारा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बुद्ध ने दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था, ये दोस्तों दिया था सारनाथ में। तो सारनाथ में दोस्तों इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर आए कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे दोस्तों, ये दिए थे श्रावस्ती में। तो ये भी आपको लगे हाथ और मौजबानी बिल्कुल याद रखना है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए दोस्तों, ये दिए थे श्रावस्ती में। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।